की परिभाषा है उन्होंने जो दी है कि जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनमें शुभोपयोग होता है, और जिनमें गुप्तियाँ होती हैं मुनियों के संयम के साथ गुप्तियाँ होती हैं, वहाँ शुद्धोपयोग होता है। धार्मिक भावों को मात्र नहीं, धार्मिक उज्ज्वल भाव होने चाहिए और वे मुनि हों और गुप्तियाँ उनके साथ हों तो शुद्धोपयोग की परिभाषा बताई है कि सुविदित प्रयत्न सुतो संयम तो संजदो विगद रागो शमनो संशय दुखो भणिदो शुद्धोपयोग होती। ये आचार्य कुंद देव कह रहे हैं अपने आगम में कि जिसने अच्छे ढंग से पदार्थ सूत्रों को जान लिया है, जो संयमी है, तपस्वी है, वीतरागी है और सुख दुख में समता रखता है, ऐसा श्रमण शुद्धोपयोगी कहलाता है। तो श्रावक तो ऐसा हो नहीं सकता है, उस तपस्वी संयमी हो नहीं सकता है। और मुनिराज जब उपदेश देते हैं, शिष्यों का अनुग्रह करते हैं, उन्हें चर्या करवाते हैं तो वे शुभोपयोगी कहलाते हैं। और जब आत्मा में लीन होते हैं या गुप्तियों में रहते हैं तो शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। तो भावों के अनुसार हम निर्धारण कर सकते हैं कि उपयोग कैसा है। हाँ, बस यही है जो बताया मैंने। तो उस समय जो भाव होते हैं, शुभमय भाव हैं तो शुभोपयोग है, और गुप्तियों के साथ जो उनके भाव हैं, उज्ज्वल भाव हैं मुनियों के, वह शुद्धोपयोग है। एक शंका और थी आचार्य कि जब हम पूजा पढ़ते हैं, कई विधान में ये आता है, जब हम अर्घ समर्पित करते हैं कि व्यापार वृद्धि रहितोद्भव उपद्रव निवारकाय अर्घम नृपमामिति सहा, या वो दंशुन मतलब नाना प्रकार के विषैले जीव जंतु, उनसे विष निवारकाय अर्घम नृपमा, इस तरह के अलग अलग अर्घ होते हैं। तो क्या इसमें हमारा निदान का वो नहीं होता है? क्या है, अपन ये सोचो, सम्यक दृष्टि हैं अपन को श्रद्धा है कि धर्म करने से पुण्य होता है, और पुण्य से अपने आप सब कुछ मंगलमय और सानंद संपन्न होता है हर कार्य। धार्मिक अनुष्ठान करने से या हमें नमोकार मंत्र या दर्शन पाठ या कोई स्रोत या पूजा या विधान, ये सभी पाप का क्षय करने वाले हैं और पुण्य का संपादन करने वाले हैं। जो विघ्न आते हैं वो पाप से आते हैं। जब हमारे पापों का क्षय होगा और पुण्य संपादन होगा तो ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है? ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए। पहले कोई नहीं बोला करता था, आज नई नई परिपाटियाँ चल रही हैं। तो ऐसा अपन को सीधा ना बोलती है, सीधा कि दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, और दुखों कहो कम्म कहो बोहि लाओ सुगई गमनम समाही मनम जिनगुण संपत्ति हो मुझ, ऐसा बोल दो, इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन आज के लोग थोड़े अज्ञानता वाले हैं, डायरेक्टली वही चीज़ बोल देते हैं, जबकि इसमें सब समा जाता है कि दुखों का क्षय होगा तो सब अपने आप दूर हो जाएगा। तो ऐसा ना बोल करके सीधे उन्हीं चीज़ों को बोलने लग जाते हैं। उतना शोभनीय नहीं लगता है कि जैसे तुम लौकिकता के लिए धर्म कार्य कर रहे हैं, अच्छा शोभा नहीं लगता। तो वो शिष्टाचार एक होता है, शिष्टाचार। शिष्टाचार के नाते हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि अच्छे शब्द हम लोग प्रयोग में लें। जैसे भाई कोई कहे कि मुझे आहार करना है, किस लिए करना है? हमें अपने धर्म को बढ़ाने के। और उसे कोई कहे कि भैया हमको क्षुधा मिटाना है, भूख मिटाना है ना, बहुत पीड़ा हो रही है, तो कैसा लगेगा? शब्दों में कितना अंतर है कि नहीं? तो वैसे ही शब्दों में अंतर नज़र आता है अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ें मांगता है तो। मैं भूखा हूँ ऐसे कोई नहीं बोलता, मुझे आहार करना है, अब मेरा समय हो गया। ऐसा बोलने से अच्छा लगता है, और वैसे कहो तो बुरा लगता है। तो
शिष्टाचार के नाते अपन लोगों को संक्षेप में यही बात बोलना चाहिए कि बस दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो अच्छा लगता। नमस्ते।